एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हमारा अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम रहता है, यहाँ हमारी तीन कंडीशन बनती हैं। या तो दोनों सेम रहेंगे, अपर बस्ट जो होता है और फुल बस्ट होता है। दूसरा रहेगा या इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको 3 इंच का मिल सकता है, 2 इंच का मिल सकता है, 4 इंच का भी मिल सकता है। या फिर तीसरी कंडीशन, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ अपर चेस्ट ज़्यादा होती है, फुल बस्ट कम होती है। वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन ये दो कंडीशन सबसे ज़्यादा होती हैं कि दोनों या तो सेम हो सकते हैं या दोनों में डिफरेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आज इस पहली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जब अपर वेस्ट और बस्ट हमारा सेम हो तब हम उसकी कटिंग कैसे करते हैं, और अगर डिफरेंस ज़्यादा हो फिर उसमें हमें डाट डालनी पड़ती है। डाट किस तरीके से लेनी पड़ती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आपको समझा रही हूँ। तो देखो, यहाँ मैं सिर्फ आपको फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी, क्योंकि बैक वाले पार्ट में कोई प्लेट नहीं डलती है, आर्म होल में कोई उसमें देखा नहीं जाता। बस बैक का नेक डीप है तो लूजिंग नहीं लेनी है, नेक शॉर्ट है तो लूजिंग लेके उसकी कटिंग करनी होती है। बात आती है हमारे फ्रंट वाले पार्ट की। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैं ब्लाउज का बता रही हूँ आपको, कुर्ती में भी डाट कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी मैं एक वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ मैं एक साइज उठा रही हूँ फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड साइज 36 का, क्योंकि कॉमन साइज ये होता है। इससे क्या होता है कि आगे पीछे के जो साइजेस होते हैं उन्हें समझने में इजी हो जाता है। अगर यही मैं हैवी साइज उठा लूँ तो उसमें आपको मीडियम और स्मॉल साइज का इतना पता नहीं चल पाएगा। मीडियम साइज लेते हैं तो इससे स्मॉल में भी आपको आइडिया लगता है और हैवी साइज में भी थोड़ा बहुत हमें पता चलता है। तो 36 साइज है यार। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे सभी लेंथ की। 36 साइज में आपको शोल्डर टू जो एपेक्स लेंथ मिलती है वो ज़्यादातर हमारी 10 इंच या 10.5 होती है। किसी का सीना जैसे अपर वाला पार्ट होता है वो लंबा होता है तो वहाँ आपको ½ इंच लंबी मिलेगी। अदरवाइज 10 इंच तक यहाँ हमारी शोल्डर टू एपेक्स लेंथ होती है। मैंने चार्ट भी आपको शेयर कर रखा है, अगर आपके पास मेजरमेंट में नहीं है तो आप उस चार्ट से भी शोल्डर टू एपेक्स लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अब देखो, मैंने हर वीडियो में आपको यहाँ पे शोल्डर आर्म होल सभी में बताती आई हूँ कि किस तरीके से हम शोल्डर निकालते हैं, किस तरीके से आर्म होल निकालते हैं। तो बार बार इन चीज़ों को फुल डिटेल में सीखने से हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है। तो यहाँ मैं आज शोल्डर आर्म होल ये सभी की मार्किंग एज इट इज करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। बात हमारा है कि यहाँ अपर बस्ट और फुल बस्ट जब सेम होती है तब हमें कैसे कटिंग करनी है। तो देखो, यहाँ हम सबसे पहले अपनी मार्किंग करेंगे, शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारे यहाँ पे 14 है, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच आएगा। 7 इंच आया। शोल्डर यहाँ से डाउन करेंगे हम पौना इंच। पौना इंच हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर किसी में यहाँ पे बॉट नेक भी हो सकता है, किसी में यहाँ पे डीप नेक भी हो सकता है। डीप नेक में हम सीधा बनाते हैं, वो भी हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे देखते हैं, क्लाइंट का भी बना रहे हैं तो उसमें हमारा या तो हमारे शोल्डर कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको वहाँ पे, या बहुत ज़्यादा ड्रॉप में मिलेंगे इस तरीके से। ऐसा आपको बहुत कम शोल्डर मिलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट में, या तो हल्के डाउन होंगे या फिर आपके बहुत ज़्यादा डाउन होंगे। बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपको वहाँ पौना इंच डाउन करना है, थोड़े कम डाउन है तो वहाँ आपको ½ इंच डाउन करना है। ओके, ये देन यहाँ से अब इंच टेप रखेंगे हम जो हमने डाउन किया है। यहाँ से मार्किंग करेंगे, हमारा आर्म होल आएगा 6.5। स्टैंडर्ड साइज में हमारा आर्म होल आता है 6.5। देन यहाँ से हम एपेक्स लेंथ लेंगे 10.5। देन यहाँ से हम टोटल लेंथ लेंगे, टोटल लंबाई ज्यादा तो हम 14.5 बनाते हैं। देन इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का, ऊपर और नीचे हमारा मार्जिन जाता है। ये सभी लाइनों को हम यहाँ से सीधा करेंगे। ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है फ्रेंड्स, इसे हम डाउन करेंगे। और देखो, यहाँ से हम नेक की विड्थ कितनी लेते हैं। नेक की विड्थ हम 2.5 हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नेक फैल के फिर भी अपनी पोजीशन पे ही आता है। तो मैं यहाँ पे नेक लूंगी 2.75। और इसमें मैं आपको एक ट्रिक और समझाने वाली हूँ फ्रेंड्स। देखो, यहाँ से आप शोल्डर डाउन करोगे इस तरीके से, आपने बॉडी पे देखा है कि आपका यहाँ से शोल्डर कितना जा रहा है, ½ इंच जा रहा है या पौना इंच जा रहा है। आपने अगर शोल्डर पता कर लिया कि ½ इंच या पौना इंच, तो आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस पता करने की फिर ज़रूरत नहीं है। इस डाउन से ही आप यहाँ पे फ्रंट क्रॉस निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। वो कैसे निकाल सकते हो, देखो, जैसे हम ये डाउन मार्क को लगाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से इस तरीके से, शायद मैंने एक वीडियो में भी और समझाया है। तो आपको स्केल लेना है या ट्रायंगल वाला शेपर आता है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन पे आपको स्केल को इस तरीके से रख देना है। डाउन आपको पता है कितना डाउन जा रहा है, वहीं आपको स्केल रख देना है। इसी से आपका यहाँ पे फ्रंट क्रॉस मिल जाता है। ये जहां भी अंदर की साइड जाएगा वो आपका फ्रंट क्रॉस रहेगा। और जितना भी हमारा यहाँ पे बैक आता है, बैक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। 7 इंच है तो 7 इंच ही सेम हम नीचे से मार्क करेंगे। बैक की कटिंग हम सेम शोल्डर के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जितना आप डाउन कर रहे हो उतना हमारा यहाँ पे फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग आएगा। ओके,
इसके बाद फ्रेंड जो भी हमारा ये आर्म होल बना है इसका हम यहाँ से सेंटर लेंगे, 6.5 का हम यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क किया, यहाँ से फ्रेंड्स हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मैंने 36 का साइज लिया है फ्रेंड्स। लूजिंग कैसे ऐड करते हैं, कितने साइज में कैसे लेनी होती है, नेक के अकॉर्डिंग कैसे लेनी होती है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। 36 साइज है, फोर्थ मार्क करेंगे 9 इंच। अब देखो अपर बस्ट और फुल बस्ट कहाँ होती है, ये जो हमारी चेस्ट, ये जो आर्म होल वाली लाइन होती है ये हमारी अपर बस्ट होती है, ये हो गई हमारी अपर बस्ट। और जो हमारी एपेक्स लेंथ वाली लाइन आती है, शोल्डर से जो एपेक्स लेंथ वाली लाइन है, ये हो गई हमारी फुल बस्ट। फुल बस्ट बोल सकते हो आप इसको, मिड बस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि लोअर बस्ट भी एक हमारा आता है। जब हम बेल्ट वाले ब्लाउजेस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारी लोअर बस्ट का भी मार्किंग हमें करनी होती है। अपर बस्ट, मिड बस्ट और लोअर बस्ट, या फिर अपर बस्ट, फुल बस्ट और लोअर बस्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ कौन सी कंडीशन है, हमारी पहली कंडीशन है कि जब दोनों ही अपर बस्ट और हमारा जो फुल बस्ट है वो बराबर में हो, दोनों ही सेम हो, दोनों सेम हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी, या तो अपर बस्ट ज्यादा हो सकता है आपका फुल बस्ट से। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स, या फिर अपर बस्ट आपका कम होगा फुल बस्ट से। ये बहुत कम चांसेस होते हैं फ्रेंड्स इसके, ये बहुत कम में होता है हमारा। लेकिन जब अपर बस्ट फुल बस्ट में डिफरेंस मिलता है, जहाँ अपर बस्ट आपकी फुल बस्ट तो 40 है और यहीं आपकी अपर बस्ट 36 हो, 35 हो, तो उसमें हमारा 4 से 5 इंच का डिफरेंस हो जाता है। तो वहां फिर हमें डार्ट या तो आप शिफ्ट कर सकते हो, आर्म होल की डार्ट को आप सीधा वेस्ट लाइन में लेके जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको फ्रंट वाले पार्ट में ही कवर करना है। 3 इंच का डिफरेंस है तो दोनों साइड्स पे, लेफ्ट राइट पे आपको 1.5 इंच की यहाँ पे डार्ट डालनी ही पड़ेगी, तभी आपका वो डिफरेंस है जो कम होगा। बैक से मतलब नहीं है, हमारी बैक में डार्ट नहीं डलती है, हमें चेक करना है सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट, क्योंकि फ्रंट में हमारा फ्रंट क्रॉस कम होता है, फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस में यही हमें डिफरेंस देखना होता है। हमारा आज की इस वीडियो में सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ भी हमने 9 इंच लिया है, यहाँ भी हमें यहाँ 9 इंच लेना है, दोनों सेम आ गई। अब यही मान लीजिए हमारी ये वाली बस्ट इतनी ही होती, 36 होती, और ये वाली बस्ट हमारी 40 की होती, तो यहाँ हम 40 का कितना करते, फोर्थ वाला तो 10 इंच आता। डिफरेंस कितना हो गया यहाँ हमारा, 36 और 40 में हमारा डिफरेंस हो गया यहाँ पे 4 इंच का। 4 इंच देखें तो 2-2 इंच की हमारे यहाँ पे प्लेट आएगी, लेफ्ट और राइट में हमारी 2-2 इंच की प्लेट हमें यहाँ पे कवर करनी है। अगर 2 इंच की यहाँ पे प्लेट बहुत ज्यादा जा रही है तो उसमें से आप हाफ इंच की प्लेट को वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए और 1.5 इंच की आप यहाँ पे प्लेट डाल दीजिए, जो हम प्रिंस कट में माइनस करते हैं उस तरीके से। देन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वेस्ट की मार्किंग करेंगे, 28 की वेस्ट है, फोर्थ मार्क करेंगे, फोर्थ मार्क किया। अब इसमें आप कोई भी ब्लाउज बना सकते हो, कटोरी ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज, जो भी आप ब्लाउज बनाओ उसकी हमें यहाँ पे डार्ट लेनी होती है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज में अगर इसको सिंगल डार्ट का प्रिंस कट का बना रहे हैं तो 2 इंच से 2.5 इंच की डार्ट लेंगे। देन इसके बाद जो भी हमारा मार्जिन हमें लेना होता है वो हम मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन आपको जरूर ऐड करना है, अगर आप फर्मा कट कर रहे हो तो भी आपको लेना है, अगर आप मेन फैब्रिक कट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली लेना है, क्योंकि फर्मा में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेना भूल जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी मेन फैब्रिक को कट कर देते हैं, तो फिर हमारा यहाँ से फैब्रिक बिल्कुल नहीं रहता, सारा ही हमारा फैब्रिक खराब हो जाता है। तो ये आगे फ्रेंड्स यहाँ से आर्म होल की शेप बनाएंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट का बनाएंगे, यहाँ से हमारी बैक की मार्किंग होगी, और जो ये क्रॉस मार्क है यहाँ हमें अपने स्केल को इस तरीके से देखना है। देखो स्केल की भी शेप आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, तभी आपकी फ्रंट क्रॉस की जो राउंड शेप है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। जितना राउंड आपका ऊपर से जाएगा उतना ही आपका नीचे से शेप अच्छी बनेगी। इस तरीके से ये हमारी बैक की हो गई फ्रेंड्स यहाँ से, और ये हमारे यहाँ से फ्रंट की हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जब हमारी अपर बस्ट और फुल बस्ट सेम होती है तो हमें मार्किंग इस तरीके से करनी होती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सीखा है कि जब हमारा ये ब्लाउज हो, कुर्ती हो, आप इसको कुर्ती में भी देख सकते हो कि दोनों सेम रहेंगे, तो आप मार्किंग इस तरीके से करोगे। आपने नोटिस किया होगा जब हम लेडीजों का बनाते हैं कई बार या तो यहाँ से टाइट हो जाता है, यहाँ से टाइट होगा, यहाँ से हमारा बैलून सा मतलब जो कपड़ा होता है इकट्ठा होता है, या क्या होगा यहाँ पे कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा मिलेगा आपको, और चेस्ट जो फुल बस्ट वाली लाइन है यहाँ से टाइट मिलेगा। ऐसा फ्रेंड्स जब होता है, जैसे ओल्ड लेडीज होती हैं फ्रेंड्स, एज के अकॉर्डिंग उनका जो बस्ट साइज होता है वो लटक जाता है, तो जहां हम एपेक्स पॉइंट ऊपर ले रहे हैं उनका वो एपेक्स पॉइंट नीचे चला जाता है। तो फिटिंग हम यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ से वो टाइट हो जाता है एकदम से, और लूजिंग फिर हमारी यहाँ आ जाती है। और जो कपड़ा इकट्ठा होता है इसका रीजन होता है कि हमने इसमें डिफरेंस नहीं देखा है, फुल बस्ट और अपर बस्ट में हमारा डिफरेंस कितना है। अगर हमारे यहाँ से डिफरेंस पता चल जाए तो, या तो अगर हमारा बहुत रेयर सा डिफरेंस है, जैसे 1 इंच का, हाफ इंच का डिस्टेंस है, तो हम यहीं से ही डिस्टेंस को माइनस कर देंगे।
फुल बस्ट से यहाँ से मार्किंग करेंगे और ऊपर तक हम इसको थोड़ा सा अंदर की साइड से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ का डिफरेंस कम हो गया। अगर ज्यादा डिफरेंस है, 1 इंच से ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी डाट डालनी पड़ेगी। यहाँ डाट डालनी पड़ेगी। डाट के लिए आपको वही जैसे प्रिंस कट का देखते हैं, देखो यहाँ से 3.5 लेंगे। प्रिंस कट अगर आप इसमें डालोगे तो यहाँ से आपको माइनस करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। यहाँ जितनी भी हमने डाट ली है वो डाट यहाँ प्लस करेंगे। 2 इंच की डाट है तो 2 इंच की डाट ली है। डाट की शेप बनाएंगे इस तरीके से। अब डिफरेंस यहाँ पे है ½ इंच का, तो आप यहीं से माइनस करोगे। डिफरेंस यहाँ पे 1 इंच है, 2 इंच है, तो सिर्फ आप फ्रेंड्स यहाँ से ये पॉइंट को देखोगे इस तरीके से। आपको स्केल को रखना है यहाँ से और यहाँ से आपको मार्किंग करनी है। और जो फ्रेंड्स यहाँ से रहेगी ये डिस्टेंस आपको सिर्फ 2 इंच की लेनी है। अब देखो कई लोगों का क्वेश्चन ये भी उठेगा कि मैम हम बहुत क्लाइंटों का ये होता है कि हमें आर्म होल में डाट शो नहीं होनी है, चाहे ब्लाउज हो कुर्ती हो, आर्म होल में डाट शो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा फैब्रिक भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको फिर फर्मा पे कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी भी डाट आप जब डाल रहे हो, जितना आपका डिफरेंस आ रहा है उतनी डाट डाल रहे हो, वो आपको यहाँ पे माइनस कर देनी है। इस तरीके से माइनस करोगे देन उसकी कटिंग करोगे। तो जो आपका फर्मा रेडी होगा कटिंग करने के बाद जो तैयार होगा उसे आप फिर मेन फैब्रिक पर कट कीजिए। तो यहाँ जो आर्म होल वाली डाट है वो आपकी बिल्कुल शो नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने डाट माइनस भी की है, क्या हुआ है। जैसे हम प्रिंस कट को करते हैं, डाट को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, आर्म होल में डाट नहीं लेते हैं, उस तरीके से आप फिर वहां पे फर्मा पे कटिंग करोगे। अगर आप ये है कि नहीं हम यहाँ पे पतली सी डाट हमें चाहिए या आपको बनानी है, तो फिर आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक पर यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अपर बस्ट फुल बस्ट में जब सेम रहता है तो हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी जब अपर बस्ट और फुल बस्ट में हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे 2 इंच से तो ज्यादा ही रहेगा, तब हम डाट को यहाँ पे कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे माइनस करते हैं। अगर 3 इंच से ज्यादा डाट है तो उसे हम यहाँ शिफ्ट कैसे करेंगे। ओके, तो ये वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।